तेजी का डेफिनेटली माहौल आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। तो चांसेस लग रहे हैं कि आपको जब कल मार्केट ओपन होगा तो एक बढ़िया तेजी निफ्टी के तौर पर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन चलो ये तो पर्टिकुलरली अगर हम इंडेक्स की बात करें तो है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो आखिरकार वो स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनमें मजबूती हो सकती है, तो पहले वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो नंबर आता है टोरेंट पावर का। देखो टोरेंट पावर में अगर देखा जाए तो एक पिछले हफ्ते में क्या हुआ है, देखो 1-1.5% के ही रिटर्न रहे हैं, ठीक है। लेकिन महीना भर भी ठंडा ही रहा है, कोई खास सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन साल भर के रिटर्न श्योरली अच्छे हैं। लेकिन बात ये निकल कर आती है कि आखिरकार आने वाला जो हफ्ता है या फिर कल जब मार्केट ओपन होगा तो सिचुएशन क्या हो सकती है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसने 5,000 करोड़ का यहाँ पर शेयर मतलब फंड रेजिंग की मंजूरी दे दी है इक्विटी के जरिए। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि आने वाला हफ्ता इसके लिए बढ़िया ही रहेगा। चांसेस तो इसी तरीके के नजर आ रहे हैं और इस खबर के चलते यहाँ पर एक अच्छा तेजी का माहौल भी नजर आ सकता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर काउंटर पर आपकी जो है नजर जरूर ही बनी रहनी चाहिए। लेकिन अब बात निकल कर आती है दोस्तों रेलवे। रेलवे एज ए सेक्टर में एक चीज आप देख के चलिए कि जब इसमें तेजी नहीं होती तो लंबे समय तक नहीं होती, ये तो हमने देखा लंबे समय तक, लेकिन जैसी तेजी स्टार्ट होती है फिर तगड़ी ही तेजी देखने को मिलती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आरबीएनएल एक बेहतरीन तेजी दिखाकर गया था, आपने देखा था। लेकिन अब नंबर मुझे लगता है कि आईआरएफसी का लग सकता है। कल जब मार्केट ओपन होगा तो चांसेस हैं आईआरएफसी आपको एक बेहतरीन तेजी दिखाए। इसलिए इस काउंटर पर आप श्योरली जो है अपनी नजर बनाकर रखेंगे। आईआरएफसी के साथ साथ एक और शेयर है जिसे बस मौका चाहिए तेजी का, आप ये मान के चलो। पिछला ट्रेडिंग सेशन बहुत ज्यादा तेजी वाला रहा भी नहीं, ठीक ठाक तेजी रही, टीटागढ़ वैगन। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर भी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं आप, और मेरे ख्याल से यहाँ पर तेजी हो सकती है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट शेयर के ऊपर चलें, उसका नाम है दोस्तों हुडको। हुडको अगर देखा जाए तो शेयर मतलब मार्केट कैप वाइज तो ये मिड कैप है ही, लेकिन अभी तक इसे एमएफआई वगैरह में स्मॉल कैप की तरह ही कंसीडर किया जा सकता था। पिछले एक साल में 50-60 रुपए से शेयर बढ़कर 328 पर आया है, लगभग 460% के आसपास के रिटर्न भी आए हैं। लेकिन ये अब इस शेयर को मिड कैप में अपग्रेड कर दिया गया है। तो अब ये काउंटर जो है मिड कैप में अपग्रेड हो गया है, तो चांसेस यहाँ भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तेजी के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर अब बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे तो इसमें तो तेजी लंबे समय से है, कोई नई बात तो है नहीं। लंबे समय से आप देखेंगे यहाँ पर तेजी का माहौल जो है यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर और आपको तेजी देखने को मिल सकती है, इस बात के चांसेस बन रहे हैं सोमवार को या अगले हफ्ते भी, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक पावर कंपनी है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड अगर आप देखोगे तो यहाँ भी सिचुएशन अच्छी ही हो रही है। एंड यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है, यहाँ 10 जुलाई को बोर्ड मीटिंग है। 16,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग बाय बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के जरिए यहाँ पर आप ये मान के चलिए 16,000 करोड़ का फंड रेजिंग की बोर्ड मीटिंग है 10 जुलाई के दिन। कल है 8, 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है, उसका फर्क आएगा। न्यूज तो आ ही चुकी है, तो इसका फर्क जो है यहाँ पर आपको पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड के अगर आप रिटर्न देखोगे तो एक साल में 77% के जो है रिटर्न देखने को मिले हैं। तो यहाँ आप उम्मीद पूरी पूरी करके चल सकते हैं कि एक बढ़िया तेजी जो है आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट शेयर है दोस्तों संवर्धना मदरसन। ये काउंटर पिछले लंबे समय से तेजी दिखा रहा है एंड अब उम्मीद है कि एक बार फिर से एक फ्रेश तेजी की शुरुआत है वो आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। अगर यहाँ देखो तो यह वैसे भी ये तो लगातार ही मजबूती वाला काउंटर रहा है, लेकिन नेक्स्ट शेयर अगर हम देखें तो निकल कर आता है टाइटन कंपनी। Q1 के अपडेट आए हैं, रेवेन्यू 9% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और साथ में 61 नए स्टोर कंपनी जो है ओपन कर रही है और मतलब किए हैं इसने Q1 में, तो इसका यहाँ भी फर्क पड़ेगा। एंड इस काउंटर पर आपको जरूर निगाह रखनी है, यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बजाज ऑटो। अब बजाज ऑटो में तो मेरे ख्याल से अब आपको सबको पता चल गया होगा अब तक तो
कि इन्होंने एक नई अपनी बाइक ही लॉन्च कर दी है। इन्होंने अपनी जो है एक सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी है जिसका नाम है फ्रीडम। फ्रीडम नाम से इन्होंने अपनी एक बाइक लॉन्च करी है बजाज ऑटो ने। उसका जबरदस्त रेस्पॉन्स भी जो है उसे मिला है। 95,000 रुपए के आसपास की इसकी प्राइस रखी गई है, 125 सीसी की है। तो यहाँ आपको एक बढ़िया रेस्पॉन्स इसका जो मिला है, उसके चलते बजाज ऑटो में एक अच्छी तेजी आप मान के चल सकते हैं देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया की फर्स्ट सीएनजी बाइक है ये। नेक्स्ट, अदानी शेयर्स में भी आपको जो है नजर रखनी ही पड़ेगी। अदानी का अगर हम देखें, विल्मर के नंबर के अपडेट देखने को मिल रहे हैं, Q1 के नंबर जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और नंबर अगर आप देखोगे तो क्या है, वॉल्यूम में 13% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है और एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 36% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो अदानी विल्मर पर भी नजर बनाकर रखो, ये काउंटर भी आपको अच्छी तेजी जो है दिखा सकता है। इस बात के चांसेस भी पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैंने काफी सारे शेयर जो है डिस्कस कर लिए, काफी अच्छे खासे शेयर जो है डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों एक शेयर है जो पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट दिखाई है इसने, वो है एंजल वन। लेकिन एंजल वन में अगर आप देखोगे Q1 के अपडेट जो आए हैं, 64% तक यहाँ पर क्लाइंट बेस इनका जो है इंक्रीज हुआ है। लंबे गिरावट के बाद चांसेस है कि यहाँ पर एक स्पाइक देखने को मिले, एक तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात कर ली आज की इस वीडियो में हमने काफी सारे शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन